हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ जिसके अंदर आई टेल यू अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन यू कैन बुक इन यूके। तो चलो सबसे पहले मैं बैठने की एक जगह ढूंढ लेता हूँ और ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप जैन इनटेक 2025 में या सितंबर इनटेक 2025 में आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली जैन इनटेक वालों की, क्योंकि अभी से आपको बुक करके रखना पड़ेगा अकोमोडेशन। अदरवाइज जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, सब कुछ पता चलेगा आपको। एज वेल एज मैं अपना सजेशन भी दूंगा कि आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने सेफ्टी या फिर फैसिलिटीज़ के हिसाब से कौन सा अकोमोडेशन बुक करना चाहिए। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मेरे मोर देन 95% व्यूअर्स हैं वो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। चलो अकोमोडेशन का बताने से पहले ना मैं आप लोगों को रूम्स के टाइप्स बता देता हूँ कि यूके में किस किस टाइप के रूम्स होते हैं। तो पहला होता है सिंगल रूम फ्लैट, जिसके अंदर आपको एक रूम मिलता है। किचन एंड बाथरूम आप लोगों को बाकी लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो ये नंबर कितने भी हो सकते हैं, 3 लोग के साथ, 5 लोग के साथ या 7 लोगों के साथ भी आपको शेयर करना होता है। प्राइजेस उसके हिसाब से डिसाइडेड रहते हैं। सेकेंड टाइप होता है ऑन सूट रूम फ्लैट, जिसके अंदर आपको आपका खुद का रूम मिलता है, खुद का बाथरूम मिलता है, बट किचन आपको लोगों के साथ शेयर करना होता है, राइट। तीसरा होता है स्टूडियो रूम फ्लैट, जिसके अंदर आपको रूम, किचन एंड बाथरूम आपका खुद का सेपरेट मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। यस, स्टूडियो रूम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, फिर ऑन सूट रूम होता है, उसके बाद सिंगल रूम होता है जो सबसे चीप होता है किसी भी अकोमोडेशन में। तो ये तो मैंने बता दिया कि किस किस टाइप्स के रूम्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन कौन कौन से होते हैं आप जब यूके आते हो। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहला होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यूनिवर्सिटी ना बहुत सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन वालों के साथ पार्टनर रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर होगा वो अकोमोडेशन। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन है तो पक्का ये यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी के बाहर ही होता है। कुछ 5-10 मिनट के वॉक पे होते हैं और कुछ बहुत दूर भी होता है, लाइक 1 घंटे 2 घंटे दूर भी होते हैं। एंड उसी के हिसाब से जो इनके प्राइजेस होते हैं वो डिफर करते हैं। इसमें भी सेम टाइप्स के रूम्स होते हैं जो मैंने 3 आपको रूम्स बताए, वो सिंगल, ऑनसूट एंड स्टूडियो फ्लैट रूम। हर एक स्टूडेंट को एक फ्लैट मिलता है, 5 BHK फ्लैट हो या 3 या 7 BHK फ्लैट हो सकता है। इसके अंदर आप लोग को एक रूम मिलेगा। अगर सिंगल रूम है तो एक रूम मिलेगा, बाकी आपको शेयर करना पड़ेगा। स्टूडियो रूम फ्लैट हो सकता है, ऑनसूट रूम फ्लैट हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो ये स्टूडेंट अकोमोडेशन का फायदा क्या होता है पता है आप लोग को ना एक स्टूडेंट यूनियन मिल जाता है, एक कॉमन एरियाज मिल जाते हैं, गेम्स रूम मिल जाते हैं जहाँ पे यू कैन डू गेट टुगेदर, मतलब दोस्ती ये सब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है और आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस मिलते हैं जब आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो। बट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन का एक डिसएडवांटेज ये होता है ना कि जो उनकी फैसिलिटीज़ होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती। अप टू द मार्क मतलब कि जितना वो लोग पैसे चार्ज करते हैं आप लोगों से, उस हिसाब से वो लोग अप टू द मार्क आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि आप लोग को घर टाइम पे आना है, गेम्स रूम्स थोड़े कम रहते हैं, टीवी रूम्स आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक ही यूज़ करना है, उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन नॉट यूज़ इट। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन में ये रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको मे बी 9 बजे से पहले घर आ जाना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम का लिमिटेशन होता है। तो मान लो अगर आप लाइब्रेरी या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो तो बीच में ही आपको सब कुछ छोड़ के वापस आना पड़ेगा अकोमोडेशन में, क्योंकि एंट्री टाइमिंग से पहले आपको अपने अकोमोडेशन आना पड़ेगा। यही सबको ओवरकम करने के लिए ना एक सेकेंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन होता है जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन। बेसिकली ये भी एक स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है, बट कोई पर्टिकुलर प्राइवेट एजेंसी इसको हैंडल करती है। तो ये प्राइवेट अकोमोडेशन को आप बुक कैसे कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि एक एम्बर स्टूडेंट करके वेबसाइट है, आप वहाँ से इसको बुक कर सकते हो। वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है। मतलब मैं यहाँ पे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एम्बर स्टूडेंट से बुक कर रखा है। उनका एक्सपीरियंस मैंने पूछा था, सो दे सेड कि दे हैड रियली गुड एक्सपीरियंस विद एम्बर स्टूडेंट, जहाँ पे वो कस्टमर सपोर्ट के लिए भी अगर वो लोग प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, डिपॉजिट पे होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, प्रॉपरली आप लोग को रिस्पॉन्स भी करेंगे वो लोग, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। प्लस आपको सारी फैसिलिटीज़ तो वो लोग देते ही हैं, रूम्स आपके अच्छे रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ रहते हैं, गेम्स रूम रहेंगे आपके पास,
कॉमन रूम होगा। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है आप लोगों को टाइमिंग को लेकर। आपकी मर्जी है, आपको कभी भी आपके रूम में आना है आप आ सकते हो। ये 24/7 ओपन रहता है, कोई सिक्योरिटी का कंसर्न भी नहीं रहता और सब कुछ एकदम स्मूथ रहता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी। ये सेम फैसिलिटीज़ आप लोग को दूसरे वेबसाइट वाले भी देंगे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि उन लोगों का कस्टमर सपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता है। वो लोग एक बार डिपॉजिट लेने के बाद आप लोग को ना प्रॉपरली कॉल भी आपका पिक नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना है। तो जो इनकी प्राइसिंग होती है ना, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन होता है या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन होता है, सिमिलर होती है। क्यों ना आप ऐसा अकोमोडेशन चुनो जिसके अंदर आपको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, बेटर सिक्योरिटी, बेटर सब कुछ आप लोग को एक बेटर प्रोवाइड हो रहा है, कैफेज प्रोवाइड हो रहे हैं। आप ऑल्सो इवन दो इनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर दिया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एम्बर स्टूडेंट का एक लिंक है, आप उसके थ्रू जाओ, आप लोगों को और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के पास बेसिकली जो भी उनका प्रॉपर्टी है उसको सर्च करो, उसका डिपॉजिट पे करो और फाइनली आप उसको जो है वो बुक कर सकते हो। तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको जल्द से जल्द बुक कर लो। स्पेशली अगर आप जैन इनटेक 2025 वाले हो तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी से बुक करना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा वैसे वैसे जो इनकी प्राइसिंग है वो बढ़ती जाएगी। तो चलो ये तो हो गया हमारे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एंड प्राइवेट अकोमोडेशन के बारे में। अब तीसरा टाइप डिस्कस करते हैं हम लोग रेंटेड फ्लैट के बारे में। इन दोनों के कंपेयर में ना आपको रेंटेड फ्लैट थोड़ा सा ज़्यादा चीप पड़ेगा, मतलब थोड़ा फ़ायदा होगा। प्लस आप लोग को खुद के बिल्स आपको खुद ही देखने पड़ेंगे और कहीं कहीं जो फ्लैट्स होते हैं उसमें बिल्स इंक्लूडेड रहता है। आप ढूंढ कैसे सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लाइक स्पेयर रूम हो गया या फिर onthemarket.com होता है, वो सारे आप यूज़ कर सकते हो टू बुक द रेंटेड फ्लैट। लेकिन रेंटेड फ्लैट का ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि मैंने अपना रेंटेड फ्लैट ही लिया है और अब मैं थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने रेंटेड फ्लैट क्यों लिया। मेरे को प्राइवेट अकोमोडेशन ले लेना चाहिए था, क्योंकि फ़ायदा तो थोड़ा बहुत ही होता है, बिल्स विल्स तो आपको खुद ही पे करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है जब आप रेंटेड फ्लैट रहते हो। जैसे कि आपको वीडियो में कुछ और दिखता है और आप जब पहुंचते हो फ्लैट के अंदर तो उसमें आपको पता चलता है कि आधी चीज़ें तो इसमें वर्क ही नहीं करती है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स तो ऐसे है, लाइक मेरे को तो चलो फिर भी ठीक ठाक मिल गया है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर रही हैं, बट आई कैन नॉट से दैट। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जब आप एक नए सिटी में जाते हो, आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो फ्लैट ढूंढने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्लस आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट ये सब बनाते हो ना, उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों को। उसके अंदर बहुत सारे आपको चेकलिस्ट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। जस्ट आफ्टर दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एक रेंटेड फ्लैट बुक करना है तो क्या क्या चेक करना चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल कि वो नेक्स्ट वीडियो को आपको अपडेट मिलेगा और उसके अंदर मैं सब कुछ बताऊँगा आप लोगों को क्या क्या चेक करना चाहिए। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि यार बहुत ज़्यादा हैज़ल है इसके अंदर। तो अगर इफ़ यू वांट हैज़ल फ्री थिंग तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मैं बताता हूँ आप लोगों को। आउट ऑफ ऑल दीज 3 मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्राइवेट अकोमोडेशन के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन में फैसिलिटीज़, आप लोगों को एक स्टूडेंट यूनियन, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, वो भी सेम प्राइसिंग में जो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिलता है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको यूनिवर्सिटी वाला लेना है या फिर प्राइवेट वाला लेना है। बट अगर आप एक लिंक भी नीचे जो दिया है वो यूज़ करोगे एम्बर स्टूडेंट का, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मे बी आप मेरी अभी बात पे बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जब अपने कॉलेज में जाओगे ना, आप अपने फ्रेंड्स के मुंह से सुनोगे जो भी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हैं ना, वो लोग ये बोलेंगे कि यार वी आर नॉट हैप्पी, वी एक्सपेक्टेड दिस बट ये हो गया। सेम चीज़ आप उन लोगों से सुनोगे जो प्राइवेट अकोमोडेशन उन्होंने किसी और वेबसाइट से बुक किया हुआ है। ट्रस्ट मी, मैं भी यहाँ पे जब आया तो मैंने किसी और के मुंह से जब दूसरे प्राइवेट अकोमोडेशन के बारे में सुन रहा हूँ कि मैं वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते हैं। एम्बर स्टूडेंट के बारे में मैंने एक भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। सो एम्बर स्टूडेंट इज़ रियली जेन्युइन वेबसाइट, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, नीचे लिंक है, आप जाओ वहाँ से अपना बुक करो, सब कुछ अच्छे से होगा, आप अपना फ्रीली बुक कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में इतना ही। मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, इमिग्रेशन से लेकर यहाँ पे आने के बाद भी एक वीडियो बनाया था कि आपको अपने बैगेज में क्या क्या सामान लाना चाहिए, अपना वीज़ा का एक्सपीरियंस, VFS का एक्सपीरियंस, वो सारे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी फ्यूचर में मैं वीडियोस डालते रहूँगा। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल कि आपको अपडेट मिलते रहे। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड जिसको भी अकोमोडेशन की ज़रूरत है। अभी दिस इज़ द हाई टाइम, आप अपना अकोमोडेशन बुक कर लो एंड यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।